आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ऐसे ब्रांडेड यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी हिस्ट्री क्या लाजवाब रही है। 170 साल पुरानी हिस्ट्री, जिसको एमएक्स प्लेयर, गाना जैसी कंपनीज मिलकर रन करती हैं। उसका नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स में एंड प्लेसमेंट्स में मिलती हैं। इतना कम टाइम में उसने इतना बड़ा नाम कर लिया है कि यहाँ पर इंटरनेशनली भी काफ़ी कोलैबोरेशंस यूनिवर्सिटी के साथ हो रखी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली कोलैबोरेशंस की वजह से, ब्रांडेड नेम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं एंड सक्सेसफुली इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स यहाँ से निकाल पाते हैं। जी हाँ, बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ। कैसा कॉलेज है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, बीटेक के लिए टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पे चेंज हो गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, प्लेसमेंट यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, इन सब के बारे में मैं डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस, कैंपस टूर और व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ओवरव्यू शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कंटिन्यू मैसेज करते रहते हैं रिगार्डिंग बेनेट यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या होता है, एक दो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो कि कंटिन्यू मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे, पिछले साल की बात है। तो उन्होंने जब बेनेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, अप्लाई करने के बाद उनका ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया और लिटरली इतना लेट हो गया ऑफर लेटर जनरेट होने में कि अभी तक उनका ऑफर लेटर नहीं आ पाया। वो मेन रीजंस ये होते हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही इसका नाम है, इंटरनेशनली भी काफ़ी नाम इसका है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए। उस टाइम पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑफर लेटर जनरेट ही नहीं हो पाता। वो बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं, या तो वो स्कॉलरशिप में कुछ ऐसा डाल देते होंगे कि गलत डाल देते होंगे, या फिर वो अपना कुछ क्लासेस, मतलब कुछ भी बेसिकली गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो पाता एंड फिर कभी उनका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। अब जब ऑफर लेटर नहीं आएगा तो एडमिशन कैसे ही हो जाएगा। तो देखो, ऐसी बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करो। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो, दिमाग खोल के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और अच्छे से अपना ऑफर लेटर लो। अगर आपको ऐसी मिस्टेक्स में नहीं फंसना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, दीदी मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसी क्या बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो आप मुझे बता दो, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो, 2016 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, यूजीसी अप्रूव्ड है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है। तो इससे आप एनालाइज कर सकती हो कि यहाँ से इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स मिलना काफ़ी इजी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी यहाँ से मिलने वाली है नहीं। बाकी इन डेप्थ अगर मैं इसके रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं। AICTE अप्रूव्ड इसलिए नहीं है क्योंकि 2016 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। मिनिमम 10 ईयर्स का टाइम चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी को AICTE अप्रूव्ड होने में। तो अब इन फ्यूचर में ये बस होने ही वाली है AICTE अप्रूव, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। अब अगर मैं इसकी इन डेप्थ में और डिटेल में बात करूँ तो ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, थोड़ा आउटर एरिया पर ये यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा के। उसके कुछ 6 से 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपको बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मॉल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। उससे कुछ 6-7 किलोमीटर पर वहाँ से आप अपना मस्त शॉपिंग कर सकते हो। बाकी ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है ना, लिटरली आप यहाँ से एंट्री लोगे तो आपको लगेगा कि आप तो किसी बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आ गए हो, और मतलब क्या कहाँ ही आ गए हो। फिर उसके बाद आप बच्चों को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इंडिया में ही हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी है, 68 एकड़ की यूनिवर्सिटी है। बाकी इसने इतने कम टाइम में इसने काफ़ी ग्रो कर लिया है, हर जगह इसका नाम है। अब अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूँ, कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे कि मैंने बताया ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, ऐसे सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में, BTech के अलावा किसी और कोर्स के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ BTech के बारे में ज़्यादा डेप्थ में बताने वाली हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है या फिर BTech के बारे में ही जानना है तो कॉन्टैक्ट, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। जो
भी डाउट होगा मैं फटाफट ट्राई करूँगी कि जल्दी से आपका डाउट झटपट फटाफट सॉल्व कर दूँ। बाकी बीटेक में यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जैसे AIML, डेटा साइंस, और CSE में और भी जैसे स्पेशलाइजेशंस होती हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। वहीं अगर मैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो फ़ीस रहती है वो 16 लाख से 19 लाख तक जाती है, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। आप बीटेक की कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस डिफ़र करती रहती है। अब अगर मैं इसके और डेप्थ में इसके स्कॉलरशिप्स के वगैरह के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप लगती है, बट स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्लियरली मेंशन्ड करना होता है ताकि आप उनको अच्छे से दिखा पाओ स्कॉलरशिप एंड ऑल। तो अगर मान लो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप 4 साल के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपको मिले ही नहीं, और 4 साल तक आप रिग्रेट करो, आपके दोस्त को मिल रही होगी और आपको नहीं मिल रही होगी, तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने माइंड खोल के एक्टिव होके फॉर्म फिल करो, वो मिस्टेक्स मत करो। या फिर मुझे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको हेल्प चाहिए फॉर्म फिलिंग में। तो ये हो गया इसका स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत तरीके की होती हैं। लाइक आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप होती है, आप उस स्कॉलरशिप को मेंटेन कैसे करना होता है, इसीलिए उसके लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आपको फर्स्ट ईयर में कुछ 8-9 CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपकी कंटिन्यू हो पाएगी स्कॉलरशिप्स। तो ऐसी बेसिक्स चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो इसमें एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा इसको माइंड में एकदम एक्टिव रख के आपको एडमिशन लेना होता है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं और बहुत सारे लोगों के ऑफ़र लेटर ही जनरेट नहीं हो पाते। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। लेकिन मैं मेरे से जो भी कांटेक्ट करा है पिछली बार भी एंड अभी भी, मैं ट्राई करती हूँ उन सारे ही बच्चों का जल्दी से ऑफ़र लेटर आ जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उस यूनिवर्सिटी में जो कि मतलब पर्सनली भी मतलब मैं यहाँ पे हैकेथॉन्स वगैरह में विज़िट करती रही हूँ। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, अपने कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर में थी, तो मैं यहाँ पे हैकेथॉन होते रहते थे, वहाँ के बच्चे भी हमारे कॉलेज में आते थे हैकेथॉन्स में। तो इस वजह से मेरे बहुत सारे कनेक्शंस बन गए, जिसकी वजह से मैं इन डेप्थ में भी क्या यहाँ पे कोर्स कैसा चलता है, किस स्पेशलाइजेशन के लिए मेरिट यूनिवर्सिटी फेमस है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पता होता है। मैं इन डेप्थ में भी मुझे पता है इसके बारे में। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है इसके बारे में, मुझे कांटेक्ट बेझिझक होकर कर सकते हो। इन डेप्थ रियलिटी मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। बाकी इसमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग के बाद ये आपको देखेंगे कि आपका 12th में कितना रहा है, JEE में कितना रहा है। अगर दोनों में ही कम रहा होगा तो इंटरव्यू होगा, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। अब एक और चीज़ माइंड में रख लो, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है और अवॉइड करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें कूपन कोड सिस्टम भी चलता है। कभी कभी ये यूनिवर्सिटी कूपन कोड भी प्रोवाइड करता है, कभी 50% ऑफ, कभी 100% ऑफ। लाइक 1500 का फॉर्म होता है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस टाइम पे कितना कूपन कोड चला रही है। तो ये चीज़ें भी चलती हैं। अगर आपको कूपन कोड चाहिए ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्काउंट हो जाए तो मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उस टाइम पे कूपन कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिलिंग के बाद आपका ये चेक करना होगा कि आपका परसेंटेज कितना है, कैसा आपका 12th में रहा है, JEE में कैसा रहा है। उसके बेसिस पर आपका डायरेक्टली ऑफर लेटर निकल जाएगा। अब वही एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरा शायद 12th रिजल्ट से पहले वीडियो देख रहे होंगे, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 12th रिजल्ट के बाद मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं उन दोनों के लिए यही बोल देना चाहती हूँ, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि ऊपर वेबसाइट पे 55 समथिंग % पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है, लेकिन आप जब अंदर जाके देखोगे ना तो 75% इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है। तो ये किस हद तक सच है वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब हद तक सच है तो नहीं, बट द थिंग इज़ कि अभी 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। और जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आएगा ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाए। तो जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है, अगर आप 12th रिज़ल्ट से पहले मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो पॉज करो, मुझे कांटेक्ट करके एक बार पूछ लो कि इस टाइम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि
12th रिजल्ट से पहले ये 55 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब बंद क्या, जिसका 75% आएगा उस वो ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद फॉर्म फिल करने का कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। तो इसीलिए ट्राई करो कि जितना भी पॉसिबल हो पाए आप जल्दी से फॉर्म फिल कर लो एंड सेफ जोन लेके चलो। बैकअप के लिए ऑप्शन रख लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एज अ बैकअप। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, आईआईटीज़ एनआईटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप इसको अपने बैकअप में ज़रूर शामिल करो। 12th रिजल्ट के बाद 75% ये बढ़ा देगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% कर देगा। बट स्टिल अगर आप 12th रिजल्ट के बाद भी देख रहे हो, एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सकता है चांस हो 1-2% चांस हो कि उस टाइम पे 75% नहीं हो, या फिर कुछ भी चल रहा हो, 1 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया हो, 2 दिन का दे दिया हो, तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। अगर मैं आपको चेक करके बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट पे भी दिखा रहा हो, आप फॉर्म फिल कर दोगे तब भी ऑफर लेटर नहीं आ पाएगा, क्योंकि नहीं पता होता है ऐसे स्टूडेंट्स को, एंड देन फॉर्म फिल कर देते हैं। प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड इस यूनिवर्सिटी में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आप उन सारे क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल के बाद आओगे ना मेरे पास, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपने पहले ही अपना काम तमाम कर दिया होगा, मेरा उसमें कुछ रोल रहेगा नहीं। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस। बाकी इसके इन डेप्थ में प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था 1.37 करोड़ का, एंड एवरेज जो पैकेज है वो 11.10 लाख, ये अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं, बट 7 से 8 लाख तक इसका एवरेज पैकेज चला जाता है। बाकी इसका प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है। इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी सेकेंड ईयर के बाद से आपको मिलती रहती हैं। जहाँ तक मैंने यहाँ से के स्टूडेंट से बात करा है, उन्होंने ये बोला है कि ये फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद से ही मान लो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, समर्स में ऐसी बहुत सारी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ ये मेल करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं बच्चे। बस ये स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि वो कैसे अप्लाई कर रहा है, अप्लाई। और ऑब्वियस ये बात है, आपको हर इवेंट में, हर कॉलेज के हर फेस्ट में फर्स्ट ईयर में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ इतनी नेटवर्किंग बन जाए कि आप सेकेंड ईयर में कुछ अच्छा स्टार्टअप कर लो, कुछ अच्छा इंटर्नशिप क्रैक कर लो नेटवर्क से, अपने नेटवर्क से। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद ना थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एकेडमिक्स का, एंड थर्ड ईयर में तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ये हो जाता है कि सिर्फ आपको पढ़ना है और प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि इंटर्नशिप तो आपको सेकेंड ईयर तक भर कर करनी पड़ेगी। उसकी गाइडेंस अगर चाहिए तो मेरा एक चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना, क्योंकि मैं चैनल बना रही हूँ जिस पे दूसरा चैनल मेरा रहेगा, जिस पे मैं सिर्फ गाइड करूँगी कि आपको प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, क्या पढ़ना है कॉलेज में, कैसे आपको अच्छी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट निकालनी है, क्या पढ़ के निकालना है। तो वो सब मैं दूसरे चैनल पर गाइड करूँगी। तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट बना के रखो, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है तुम्हारी दीदी, तो इसलिए मुझसे बना के रखो। उसके अलावा प्लेसमेंट हो गया, और अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो कैंपस लाइफ तो बहुत फनिंग होने वाली है आपके। अगर फ्रेंड्स अच्छे मिले या नहीं मिले, दोनों ही केस में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इतने फेस्ट होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब इवेंट्स होते हैं ना, कि आपको मस्ती में तो आपकी कोई कमी आने वाली नहीं है। और कॉलेज लाइफ ही वो होती है कि जब तक आप फेस्ट एंजॉय ना करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय ना करो, तो वो कॉलेज आपको लगता ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी फेस्ट हों, फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से फेस्ट में जाओ, सेकेंड ईयर में जाओ, थर्ड ईयर से थोड़ा मतलब अपने आप को बंद करके रख लो, ताकि अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है तो। क्योंकि और वैसे भी थर्ड ईयर का मैंने सुना भी है, यहाँ के स्टूडेंट से थर्ड ईयर में जैसे ही आप लोग आ जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ से दूर रख लेते हैं कि अब तो तुम साइड हटो, अब तो तुम अपने प्लेसमेंट पे ध्यान दो। तो ये चीज़ बेनेट यूनिवर्सिटी में रहता है। बाकी इन डेप्थ अगर मैं इसके हॉस्टल्स एंड ऑल फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1.5 से 2 लाख तक का इसका बजट रहता है हॉस्टल का। अब ये आपके ऊपर है, आपका कितना बजट है, कौन सा सीटर ले रहे हो, मतलब एसी रूम, नॉन एसी रूम, ये आपके ऊपर है। एक बार मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी हॉस्टल के बारे में इन डेप्थ में। और हॉस्टल्स डिसेंट हैं, एसी, बाकी यहाँ पे क्लीनिंग एंड सारी फैसिलिटीज़ हैं, एसीज़ भी हैं हॉस्टल में, नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं, एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, मेस, डाइनिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल है। डाइनिंग का जो फूड होता है, मेस का जो फूड होता है वो भी एवरेज है, बहुत गंदा भी नहीं है एंड ठीक ठाक है, आप खा सकते हो। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती है मेस की, तो मेस काफ़ी डिसेंट सा है, अच्छा है, मतलब हम अच्छे में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि खाना ठीक ही रहता है। हाँ, कभी कभी इश्यूज़ आ जाते हैं खाने में, अब इतने सारे बच्चे होंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा आप
आपको वो अच्छी वो दे सकता है, फैसिलिटी हो जाता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बट ठीक है, थोड़ा एडजस्टेबल होता है, आप कर सकते हो। खाते खाते आपको आदत बन जाएगी खाने की यहाँ की। बाकी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका थोड़ा IITs एंड IITs में नहीं हो पाया एंड आपको अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना है जिसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस अच्छे हो, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप ऑप्शन रखो, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ वो मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।